ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै चिद्रूपोऽहं शुद्धचिद्रूपोऽहं शुद्धचिद्रूपोऽहं शुद्धचिद्रूपोऽहं। सिर्फ बोलना नहीं, भावना भी करना। बोलने वाला बोलता है, मैं क्या करता हूँ, भावना करता हूँ। शुद्धचिद्रूपोऽहं 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 शुद्धचिद्रूपोऽहम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावं तरच्छिदे। आज की संक्षिप्त धर्म वार्ता सब लोगों के लिए नहीं है, इसलिए पहला ही इसलिए ऊपर पहले ही लिख दिया है, तारीख है, सिद्ध भगवान है, यह क्षेत्र है और किसके लिए है? अभ्यास वैराग्य संपन्न साधकों के लिए। अभ्यास वैराग्य, अभ्यास नव तत्व का अभ्यास। नव तत्व का अभ्यास, उसका सार क्या है? अनात्मा को अलग करो, आत्मा को अलग करो, अनात्मा की किट्टा करो, बाइकआउट करो और आत्मा की बुच्चा करो, उसको आत्मसात करो। वैराग्य, जगत के पदार्थों की जिनको बहुत चाव है और जगत के पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए यह बात नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, राम तहाँ नहीं काम, दोहों साथ मिलत नहीं, दिन रजनी एक साथ। वैराग्य,
इससे जिसने अपने आत्मा को विभूषित किया है, संपन्न किया है, इसके पुट डालने पड़ते हैं, इसके पुट डालने पड़ते हैं। मैं ना कैसे डालना, पुट कैसे डालना? मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं सद्गुरु का सेवक हूं, मैं सद्गुरु का सेवक हूं, मैं सद्गुरु का सेवक हूं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मैं शुद्ध आत्म स्वरूपी हूं, मैं शुद्ध आत्म स्वरूपी हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। अभी प्रकट तो नहीं हुआ है, भावना करता है। प्रकट ऐसे अभ्यास में किसी दिन एक बार सक्सेस मिल जाए तो अंश में ज्ञायक हो जाता है। तो बोला शास्त्र प्रमाण तो देते नहीं आप, सर्वगुणांश ते सम्यक्त, सर्वगुणांश उसको सम्यक्त कहते हैं। यह निश्चय सम्यक्त की बात है। आत्मा के सभी गुण हैं, वो सम्यक्त होने पर सम्यक रूप से परिणमन करने लगते हैं। यद्यपि चारित्र नहीं है तो भी अंश चारित्र तो प्रकट हो गया, क्योंकि अनंतानुबंधिका और अनंतानुबंधिका अभाव हो गया, इसलिए चारित्र हो गया। और फिर इसके साथ बहुत कुछ होता है, वो कर्णन युग से देख लेना। अब तो मैं अभ्यास संपन्न हूं, मैं वैराग्य संपन्न हूं, मैं साधक हूं। नहीं हूं तो होना है। अगर अभी नहीं है तो इसका फल तो मिलेगा नहीं। मैंने थोड़ा पुण्य वगैरह मिलेगा, वो जैसे भाव होंगे वैसा, मगर हकीकत बनेगी नहीं, बनाव बनेगा नहीं। द इंसिडेंट्स विल नॉट टेक प्लेस। ये विश्व व्यवस्था है। पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा से वो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। वहां ब्रह्मचर्य का विषय है, इसलिए ब्रह्मचर्य लिया है। सब समझ लेना, क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, सब। तो इनके लिए यह बात है। अभी हम सब लोग 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए रोजाना ध्यान करते हैं, ऐसा कहते हैं। अच्छा है, ठीक है। वो ध्यान तो नहीं है, मगर सुविचार का अभ्यास है। ध्यान नहीं है, सुविचार का अभ्यास है, और वो भी तेरे अंतर के अभिप्राय के अनुसार। जब तक 3 चीज है तब तक व्रत नहीं होता, और आगे की दशा भी नहीं होती। निश्चल्यो व्रते, निश्चल्यो व्रते। यहां व्रत नहीं है, फिर भी व्रत का चाव है, व्रत लेने की तड़पन है। सिर्फ व्रत लेने में, सच्चे व्रत लेने की। क्योंकि माया, मिथ्यात्व,
और निदान, तीन में से कोई भी एक शल्य हो तब तक वो जीव, वो व्रती सच्चा नहीं होता। तो प्रयत्न करना, अभ्यास करना, वैराग्य बढ़ाना और परमात्मा को जान करके, महापुरुषों को जान करके उनके साथ प्रीति बढ़ाने से सब गुण प्रकट होते हैं। पिनाक्का है, पिनाशी ऐसा कहते हैं, सब औषधि का मास्टर। हिंदी में क्या कहते हैं? रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय। प्रचुर प्रीति प्रभु से, प्रचुर प्रीति सच्चे संतों से और प्रचुर प्रीति इनकी आज्ञा से। ऐसा हम करेंगे तब आगे जाकर के हमारे को आत्मा की झलक मिलेगी, यानी अपने सच्चे स्वरूप की झलक। मैंने क्या इतना आगे पीछे आधे घंटे चलता है दूसरा, मगर इतना हो जाता है। ओ हो, अंदर में है तो मौन चिंतन चल रहा है। ऐसे आचार्य आदि महापुरुष, मुनिराज आदि भी जब हम तत्व चिंतन करते हैं तो तत्व चिंतन में से पहले आत्मचिंतन में आ जाना कि तत्व का चिंतन तो अब आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये दुनिया के सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्री भाव है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। ठीक है, अच्छा है, वो चाहिए। 4 और 4 8, इन सभी भावनाओं को भावना भाए बिना आत्मचिंतन नहीं होता। मैत्री, गुण प्रमोद, मध्यस्थ भावना और करुणा, ये सब होना आवश्यक है। और कषायों की उपशांता की बात तो आगे ही हो गई है। अभी हम आत्मा का चिंतन करते हैं। सपोज कोई कहे हम तो आत्मा का चिंतन नहीं करते, भगवान का करते हैं। अच्छा, अभी भले भगवान का करो, मगर तुमको आना पड़ेगा आत्मचिंतन में। भगवान का करते 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 भगवान कहां दिखते हैं? आंखें बंद है। भगवान किस में दिखते हैं आपको? जिसमें दिखते हैं वो आप है। आपका सही स्वरूप क्या है? सब आंख तो बंद है और भगवान दिखते हैं। अभी देखो, ये पार्श्वनाथ भगवान आए और नेमिनाथ आए, अब वासुपूज्य भगवान आए, और भी सिमंदर भगवान भी आए, और आपके गुरु भगवान भी आए। कोई बात नहीं, कोई भी आवे पंच परमेष्टि में से। तातय पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तातय पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तुम्हारी जैसे तासीर हो, जैसा तुम्हारा चाव हो, वैसे कोई भगवान का भी ध्यान करे, ठीक है। कोई सदगुरु का ध्यान करे, ठीक है। कोई सदगुरु भगवान की आज्ञा का ध्यान करे। अभी हम किसका ध्यान कर रहे हैं? सदगुरु भगवान की आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। सदगुरु भगवान की आज्ञा का अभी हम चिंतन करने का अभ्यास कर रहे हैं। ये सब भगवान की आज्ञा है। तो जब ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो आत्मचिंतन में से क्या होता है? चिंतन करने वाला और चिंतन धारा दोनों एक हो जाते हैं। ये कैसे होता है?
इसके लिए आचार्य महाराज ने ज्ञान ध्यान की मुख्यता से प्रोसेस बताया है। प्रोसेस, हाँ, क्रियान्वयता, क्रियान्वयता। आत्मचिंतन करने का परमार्थ ध्येय यह है कि आत्मा का स्पर्श हो, स्वयं को स्वयं का स्पर्श हो। वो सच्चा स्पर्श कब होता है? जब ये आत्मचिंतन चल रहा, ये पर्याय में होता है, मैं ना बदलता है बदलता है बदलता है बदलता है बदलता है, धीरे 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 सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, फिर ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम। तो ये जो आत्मचिंतन चल रहा, उसको सूक्ष्म 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 और आत्म सन्मुख कैसे बनाना, ये कहां हो रहा है? आत्मा की पर्याय में हो रहा है। और भेंट किसकी करनी है? आत्म द्रव्य की भेंट करनी है। ये विचार है, ये विचारक है, ये ध्याता है, ये ध्यान है। ये जब इसके साथ मिल जाता है तब आत्मा का अनुभव वो कोठी कोठी होती है ना, दीपावली के दिनों में कोठी लाते हैं ना, हमारे समाज में कम लाते हैं। हाँ, वो कोठी होती है, उसको आप पहले थोड़ा उसका ऊपर से निकाल देते हैं और फिर वो तारामंडल लेकर के उसको इग्नाइट करते हैं, फिर उसको थोड़ा तड़का निकलता है, अग्नि निकलता है, मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूं, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण। ऐसा अनुभव होता है। आज ये तो भाषा में बताया। क्या होता है? अवक्तव्यम, परमार्थतः अवक्तव्यम। मगर ऐसा करने से शिष्य का काम कैसे होगा? आचार्य कहेंगे परमार्थतः अवक्तव्यम, भाई आप हमें समझाओ, आप हमें सिखाओ कि कैसे करना। तो आत्मचिंतन जो चल रहा है, भगवान दिख रहे हैं, सदगुरु दिख रहे हैं, समय शिखर दिख रहा है, बड़े बड़े बाहुबली दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, उसमें से आत्मस्पर्श करना है। बाहुबली हमारे में समा जाएंगे, गुम हो जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। या दो थे, दो, चिंतन करने वाला और चिंतन, चिंतन करने वाला, चिंतन, चिंतन करने वाला, चिंतन, दो एक हो जाएंगे। यहां जब इधर से इधर पहुंचना है, इधर से इधर पहुंचना है, इधर से इधर पहुंचना है, और ये है वो, ये चिंतन द्वारा। पहले तो यहां पर तो साधक है, वो साधक फिर भगवान का ध्यान करता है, गुरुओं का ध्यान करता है, 12 भावना का ध्यान करता है, 4 भावना का ध्यान करता है। ऐसा करते 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 फिर सूक्ष्म होता है, फिर सूक्ष्म होता है। मैंने सूक्ष्म कैसे होना? बोले मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है,
मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, वो ऐसा तो रहा नहीं जाता, कुछ तो आता ही है। जिसमें से चिंतन धारा निकलती है वो मैं हूं, ऐसा चिंतन करेंगे तब तो चिंतन है। मगर ऐसा 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 फिर ऐसा 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 ऐसा। आत्मचिंतन में से आत्मनिमग्नता होती है, अपनी हैसियत के मुताबिक होती है। इतनी होवे, इतनी होवे, इतनी होवे, इतनी होवे। आत्मनिमग्नता कहो या आत्मस्पर्श कहो, संस्पर्श लिखना चाहिए। स्पर्श तो इंद्रियों से होता है, ये संस्पर्श, सम्यक स्पर्श, अपने को अपना स्पर्श होता है। अपना सुविचार अपने विचारक ज्ञायक में समाहित हो जाता है। गंगाए गंगाए गंगा 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 गंगा, ओ बंगाल समुद्र बन जाएगी। अब निकालो गंगा को, अरे अब तो कैसे, वो तो गंगा तो यहां ऐसा नहीं है, यहां तो फिर वापिस आती है, क्योंकि निर्विकल्पता तो टिकती नहीं। निर्विकल्पता टिकती नहीं, वो तो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, बस जब होती है तब हमन तुम दफ्तर गुम, ऐसा गामठी भाषा में कहते हैं। हूं सेवक, हूं स्वामी, मैं सेवक हूं, मैं स्वामी हूं। तो यह हमारा एक डेटाई, हमारा प्रपोजल है। क्या कहते हैं इसको? It is required to prove that if the meditation becomes intense and enlightened, it results in self-realization. It results in samadhi. तो अभी इस ऐसा कार्य कैसे करना, उसका एक इलाज बताते हैं, एक इसकी मेथोडोलॉजी बताते हैं। बड़े महापुरुष है, उनके लिए आत्मा का अनुभव करना बैठे 5 मिनट के बाद बोला हो तो आपको लोग सो गए, महाराज तो सो गए, महाराज सोने गए, महाराज अत्यंत समाधि में जागृत है, निजानंद रस लीन, भले भगवान के जितना नहीं मगर अपनी हैसियत के मुताबिक। तो ये श्रीमद् भगवत अमृत चंद्राचार्य देवी की आत्मख्याति की टीका जो है श्री समय साथ परमागम की, इसके ये शब्द है। कौन सा है? कलश नंबर 181, इसकी यह एक पंक्ति है। आत्मानं मग्नमन्तः स्थिर विशदलसत् धाम्नि चैतन्य पूरे। आत्मानं मग्नमन्तः स्थिर विशद लसद धाम्नि चैतन्य पूरे। ये है सब, ये चक्रवर्ती है, ये सब राजा है। आत्मानम माने यह भी आत्मा है, क्योंकि वो पर्याय है। पर्याय भी आत्मा की है कि नहीं है? पर्याय के बिना आत्मा होता है? निगोद में भी नहीं होता, यहां भी नहीं होता, स्वर्ग में भी नहीं होता और मोक्ष में भी नहीं होता। नई नई पर्याय होती है, इसलिए सिद्ध भगवान को कभी थकावट लगेगी नहीं। वहां अनंत वीर्य भी है। क्या भगवान बोर ना થઈ જાય? भगवान बोर नहीं हो जाए, बहुत ऐसा ऐसा बैठ भगवान बैठे नहीं है, हमारे जैसे शरीर उनको नहीं है। आस्तिक लाना अचिंत्य तुझ महात्म्यनो नथि प्रफुल्लित भाव
अंश नहीं के स्नेह नो न मळे परम प्रभाव। तेरे को अच्छा नहीं लगता है तो भी अच्छा लगाओ, इसके बिना अनंत आनंद की प्राप्ति का दूसरा कोई साक्षात मार्ग परंपरा बहुत है। परंपरा साधन ही जगत को मालूम है और परंपरा को ही जगत परमार्थ मान लेता है, मगर परंपरा के माध्यम से परमार्थ में जाना है तो कहते आत्मानम मैंने अपनी अवस्था, अपना चिंतन, जो ये चिंतन होता हो रहा है उसको इस दिशा में ले जाओ। तो उस दिशा में कैसे ले जावे? महावीर भगवान आए, किसमें दिखते हैं? 24 भगवान आए, किसमें दिखते हैं? आत्मा के गुण किसमें दिखते हैं? इनको पहले रिजेक्ट करना पड़ेगा। नेति 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 नेति, हमको विचार में नहीं, विचार करना भी नहीं, विचार में अटकना भी नहीं, कोई विचार भी नहीं, कोई भी पहले तो करना पड़ता है। पहले तो भगवान को बुलाना पड़ता है, गुरुओं को बुलाना पड़ता है, बार भावना अच्छे अच्छे विचारों को बुलाना पड़ता है, मगर बाद में धीमे 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 जिस जो बुलाने वाला है उसकी ओर अपनी विचारधारा झुकती है, झुकानी है। वो कैसे झुकानी? आत्मानम मैना, इसको पर्याय की बात है। मग्नम अंतः, अब सब इसका वर्णन है। मग्नम अंतः स्थिर विशद, लंबा चौड़ा सागर के जैसा है। भगवान आत्मा कैसा है? सागर के जैसा है। लसत, झगझगाट, ज्ञानानंद 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 ज्ञानानंद। इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, कोई पदार्थ ऐसा नहीं। वो बात बताई थी वहां पर। पंडित लालन गए ना लंदन, तो विक्टोरिया रानी के पास गए, तो विक्टोरिया रानी ने कहा कि इसको मैं पागल बना दूं। तो वो कोहिनूर हीरा लाई और पंडित जी को कहती है, पंडित जी क्या आपने आज जीवन जिया मगर बेकार है, ऐसा हीरा देखा है कभी? नहीं, हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। क्या बात है, लोग तो इसको देख के पागल हो जाते हैं और तुम्हारा ठिकाने पर नहीं है। ये हीरा 1,00,000 अबज पाउंड का है, इसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कौन करता है? इसकी कीमत किसने आंकी? वो बड़ा है, ये हीरा बड़ा नहीं है। उसका मूल्य करने वाला जो है वो उससे बड़ा है, उसको हम मानते हैं और उसी के लिए हमारा जीवन। विक्टोरिया क्या समझो लगे, ठीक कुछ कहता है। आत्मानम मग्नम अंतः स्थिर विशद लसत, ये जो बड़ा समुद्र है, आनंद का एक बड़ा समुद्र है, सब इसमें वो भारज्वाटा क्या कहते हैं, ज्वार भाटा आता है साहब। इसमें देखो, इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। पर्याय में तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। हमारा मूल स्वभाव तो ये है, हमारा मूल स्वभाव तो यह है। इसको हम इसमें डाल देंगे तब भगवान हो जाएंगे। इसको हम इसमें डाल करके उधर स्थिर कर देंगे तब हम भगवान हो जाएंगे। तो इसका ये वर्णन है। आत्मानम, मैंने अपनी विचारधारा को मग्नम अंतः,
मग्न करना कहां? अंतः, आत्मद्रव्य अंतर में। कैसा है यह? स्थिर, विशद, लसत। स्थिर भी है, विशद मायना लिमिटलेस, अनलिमिटेड। लसत मायना झकझकाना। यह सब पुद्गल की भाषा में नहीं समझना, आत्मा की भाषा में। अब भगवान को बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर उसको थाक लगेगा कि अब मैं फिर संसार में जाऊं और फिर, हाँ क्यों नहीं होता है साहब? आपको भगवान का पक्ष लेते हैं, हमारा पक्ष तो नहीं लेते। अरे भैया, भगवान को अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। मेरे स्वामी को, मेरे स्वामी नहीं है, तीन सबके स्वामी है, मेरे स्वामी को अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। लेकिन कितना भी अरबों अरबों खरबों नहीं, अनंत काल होगा तो भी मेरे स्वामी को थाक लगेगा। और उनको ऐसा भी नहीं होगा क्या, अरे चलो अभी स्वर्ग में जावे, थोड़ा चेंज, वीकेंड में चेंज, घर का क्या खाना, अभी वहां जब ऐसा ऐसा करके जो बनाते हैं उसमें बहुत मजा आता है, ऐसा ऐसा करके बनाते हैं उसमें बहुत मजा आता है। साधि अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। विशद, लसत, चकचकायमान, धामनी, आगा। आप बड़े व्यापारी हो तो आपके वो गोडाउन होता है ना, वो गोडाउन में कितना माल रखते हैं साहब, पूछो नहीं, वो प्राइवेट बस 7 अरब का माल हम रेडी रखते हैं, और पीछे दूसरा है धामनी। ऊंचू आत्मा हूं तो आनंद नु आनंद नु आनंद नु धाम, हूं तो आनंद नु आनंद नु आनंद नु धाम। सब 3 बार क्यों बताया? ऐसा ही है। भूतकाल में था, वर्तमान में हूं, आगामी अनंत काल रहूंगा, ऐसा मेरा द्रव्य है, ऐसा मेरा द्रव्य है। उस द्रव्य में मेरी पर्याय को निमग्न कर देने वाला हूं, और सब घाती कर्मों का नाश करके मैं अनंत काल तक अनंत आनंद रूप हो जाने वाला, ऐसी मैं मेरी स्वामी की आज्ञा मानने वाला हूं, मेरे गुरु की सेवा करने वाला हूं, और उनकी जो आज्ञा है जिसको सत्शास्त्र कहते हैं, उसी की भी मैं आज्ञा, और ये भी सत्शास्त्र ही चल रहा है। ये किसके माध्यम से चल रहा है? इसके माध्यम से चल रहा है। चैतन्य पूरे, ये थोड़ा जरा महाकवि है ना कि साहब आपके दरिये में भी पूर आता है? बोला हाँ पूर आता है। उसको आप क्या कहते हैं? ज्वारा, भाट, बड़े 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 बड़े, मगर जब वो बड़ा वो भाट कहते हैं ना, ज्वारा, तो ज्वार, जब ज्वार भी नहीं होगा, भाटा भी नहीं होगा, तो समुद्र में वहां पर रण हो जाएगा क्या? रण हो जाएगा। रण में ना, रण रेगिस्तान हो जाएगा। आपके दरिया में फिर रेगिस्तान हो जाता है। बंबई में आप लोग देखते हैं कभी रेगिस्तान हो जाता है? आपको क्या मालूम, आपने देखा ही नहीं। जितने कषाय नष्ट हुए हैं उतना आनंद तो रहता ही है। जितने कषाय नष्ट हो गए हैं उतना आनंद तो रहता ही है। और स्वयं आचार्य और महामुनिजन महान साधक है, वो कहते हैं आवे जावे वो हमको नहीं चाहिए, कायम रहे वो हमको चाहिए। आवे जावे वो हमको नहीं चाहिए,
छठे सातवें में, छठे सातवें में, ये नहीं चाहिए। अभी तो हैसियत नहीं है, अभी तो हमारी हैसियत नहीं है और किसी की भी हैसियत नहीं कि ऊपर चढ़े। मगर भावना, प्रयत्न, प्रामाणिकता, अभ्यास, वैराग्य, आज्ञा पालन, ये सब होता है तो क्रेडिट बढ़ती जाती है। क्रेडिट आत्मा के खाते में क्रेडिट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा आ जाएगा हिम पराजय करिने चारित्र मोहनो, आवो त्याजा करण अपूरव भाव जो। श्रेणी क्षपक तणे करिने आरूढ़ता, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव। बिल्कुल ये इसमें मिल जाएगा, ये ऐसा बाहर निकलेगा ही नहीं, केवल ज्ञान में निकलेगा मगर अपने को महसूस नहीं होगा। सब इसमें जब इसमें चला जाएगा तो क्या होगा? निजानंद रस लीन, भले अपनी हैसियत के मुताबिक निजानंद रस लीन। फिलहाल तो हम लोग सामान्य है, इसलिए थोड़ी देर टक टकेगा, हमको तो झलक मिलेगी, मगर एक झलक मिलने पर जीवन बदल जाएगा। एक झलक मिलने पर जीवन नहीं, अस्तित्व बदल जाएगा। साहब अभी आप तो इधर तो है, मगर स्वर्गलोक में जाएंगे ना, फिर आपकी सब साधना चौपट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। गुणसान बदल जाएगा मगर हमारी साधना नष्ट नहीं होगी, और एक दो में भगवान हो जाएंगे। भगवान माने भगवान के सेवक, भगवान के सेवक, तब तक भगवान के सेवक रहेंगे। और भगवान कहते हमारे घर ऐसा रिवाज है, ऐसा एक नियम है कि हमारे घर जो सेवा सच्ची करता है वो हमारे साथ बैठ जाता है। हमारे घर सेवक ज्यादा रहता, हमारे घर सेवक ज्यादा रहता नहीं, हमारे साथ ही बैठ जाता है। चैतन्य पूरा आता है ना, बाढ़ा दे। तो जब हमारी चिंतन धारा चिंतक में लीन होगी, चिंतन की ओर ध्यान नहीं लगाना, थोड़ा सब्जेक्टिव है। अवस्था को पृथक कर दो। विचार है, मेरा नहीं है, यद्यपि सुविचार है वो मेरा नहीं है, मैं तो ये हूं, उसको जानन हारा, सहज जानन हारा। मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। तो सब वीर्य जो है वो इधर ही लगाना। तो यहां वीर्य बढ़ने, ये क्या हो जाएगा आगे? थोड़ा जमावट होगी तो ऐसा हो जाएगा, 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 फिर वो इसमें चली जाएगी। ओ ओ ओ, मगर वर्तमान में थोड़ी रहती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उसमें जो विस्फोट होता है उससे जीवन अनंत काल थी जे ज्ञान भव हेतु थतु हतु तेने समय मात्र में जात्यांतर करी भव निवृत्ति रूप करी। कि कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन ने वहां सम्यक दर्शन को नमस्कार नहीं किया, रत्नत्रय को नमस्कार किया है, मगर इसके माध्यम से हुआ, इसलिए सम्यक दर्शन को नमस्कार किया, रत्नत्रय को नमस्कार। निश्चय सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन ऐसा कम कहना। निश्चय सम्यक दर्शन मायना निश्चय रत्नत्रय का प्रारंभ, निश्चय रत्नत्रय का प्रारंभ।
फिर वो निश्चय तत्र वर्धमान समकी तथई टाड़े मिथ्या, ऐसा होगा आगे जाकर के। तो ऐसा प्रयत्न करने के लिए हमें जो आगे बढ़े हुए हैं, सब लोग तो ये नहीं कर पाएंगे। उनको क्या ये कंटाला आता है, क्या कुछ होता तो है ही नहीं। अब वो दूसरा ले ले, यही बात कहेंगे आगे। उनका धंधा एक ही है, आत्मा का अनुभव करना, दूसरों को प्रेरणा देना। आत्मा का अनुभव करना और फिर आत्मा का अनुभव करने की मेथोडोलॉजी, अब तो वो की वो बात दूसरी तरह से कहेंगे। जब तक केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता है तब मुनिजन और महाज्ञानी पुरुष ध्यान लगाते, सुध्यान लगाते। और ध्यान कैसे होता है? ज्ञान ध्यान वैराग्यमय उत्तम जहाँ विचार, ते भावे शुभ भावना ते उतरे भव पार। सब भक्ति तो नहीं लिया, उसमें आ गया वैराग्य में। दुनिया अच्छी नहीं लगती तो कौन अच्छा लगता है? जिनके पास आत्मा का अनंत ऐश्वर्य प्रकट हो गया। ऐसे मेरे स्वामी नहीं होते, 3 लोक के स्वामी, उनका ही चिंतन, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं की शरण लेना, उसको भक्ति कहते। उसका पीछे कितने भी आप अलग अलग प्रकार से बनाओ। अभी यही बात दूसरी तरह से रजू करते हैं। ये 185 185 और आत्मख्याति है, बात हो गई। उसका एक ही वाक्य है, ये प्रज्ञा क्षेत्र वाला है ना, 185 है। पहला वाक्य क्या है? सिद्धांतो यमुदात्त चित्त चरित ही मोक्षार्थे भी सेव्यताम। कौन? शुद्धम चिन्मयम एकमेव परमम ज्योति सदा वास्म हम। एते ये तु समुल्ल संति विविधा भावा पृथक लक्षणा, ते हम नास्मि यतोत्र ते मम परद्रव्यम समग्रापि। आप बड़े ऑफिसर है तो वो नीचे वो कचरा की पेटी रखते हैं ना, डालते नहीं है कुछ भी, मगर कोई कचरा होता, आप तो आपके वहां तो 24 घंटा खड़ा रहता है, वो तो आपको वो डाल देता है। मगर वो डाले या आप डाले, क्योंकि वो किसका है? आपका नौकर है। तो क्या अभ्यास करना? चिंतन में बैठे तो क्या अभ्यास करना? जानन हारा, सहज जानन हारा। He who knows without an effort to know, he who knows without any effort to know, वो ज्ञायक है। भगवान ऐसी इच्छा नहीं करते कि मैं ये देखूं। भगवान तो पूर्ण हो गए। मिराज भी कोई विकल्प नहीं करते, मगर होता है कि अवस्था के अनुसार भगवान की स्मृति होती है, महापुरुषों की स्मृति होती है, 12 भावना की स्मृति होती ही है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं हुआ तो होगा ही। तो क्या चिंतन करना? शुद्धम, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित मैं हूं। स्पॉटलेस एंड होल, WHOLE। आत्मा में कहीं इधर ज्ञान है, इधर दर्शन है, इधर चारित्र है, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे समझने के लिए है। जब आत्मा जानता है तभी आत्मा श्रद्धा भी करता है, और तब भी आत्मा वो परिणमन भी करता है, मगर हमारी स्थूल बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती। शुद्धम चिन्मयम,
जनवरी के पहले हफ्ते में सच्चा घी कैसा हो जाता है? ऐसी एल्यूमिनियम की ऐसी डालोगे तो वो ऐसी हो जाएगी। ऐसा घी जम गया एकदम। चिन्मयम, चिन्मयम में सब समझ लेना। चिन्मय में आत्ममयम, आनंदमयम, वीर्यमयम, ऐसा सब समझना। मगर यहां पर निर्विकल्प होना है, इसलिए नेति 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 नेति, ऐसा 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 ऐसा। स्वस्वरूप का एहसास करने का अभ्यास करना। स्वस्वरूप का जो उसका मूल स्वरूप है उसका एहसास करने का मार्ग ये है कि भगवान या गुरुओं का भी विस्मरण कर देना, और जो भी विचार आता है उसको भी विस्मरण कर देना। उस विस्मरण कहना माना तुम नहीं, तुम कोई नहीं। अहमिक्को खलु शुद्धो, अहमिक्को खलु शुद्धो। तब निर्विकल्पता क्रमशः आती है। हम लोगों को तो थोड़ी आ सकती है, अभी इतना ज्ञान वैराग्य इतना बढ़ाया नहीं है, मगर बढ़ाने की कोशिश चल रही है, हो जाएगा। बनत बनत बन जाए जाके पूर्ण कमाए, बनत बनत बन जाए जाके पूर्ण कमाए, साधु की संगत। जो जिसकी संगति सही रूप से करता है वो वैसा हो जाता है। वो आत्मा की संगति करेगा वो शुद्धात्म स्वरूप रूप हो जाएगा, मगर इनके माध्यम के बिना नहीं होता। ये 2-5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो सीधी लेते हैं? नहीं नहीं साहब, उसका इवेल्युएटर को बुलाना चाहिए, उसका सब इंजीनियर को बुलाना चाहिए, ये कितना साल टिकेगा सब पूरा करके फिर हम तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। ऐसे आपके जैसे नहीं है बुद्धू। वहां तो बुद्धू नहीं है, यहां बुद्धू हो जाता है। चाव नहीं है, चैतन्य चमत्कार से प्रीति नहीं है, भगवान का दास होने की तैयारी नहीं है। शुद्धम चिन्मयम एकम, क्योंकि वहां पर्याय नहीं होती, पर्याय नहीं होती। निर्विचार, निर्विकल्प एकम एव। वो आचार्य की एव शब्द 700 बार प्रयोग किया है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने समय सार की टीका में। एक विद्वान ने गिना एव एव, स्याद्बाद को गौण कर दिया है, स्याद्बाद को गौण कर दिया है। तो समाधि तो ऐसे ही लगेगी, भगवान को पकड़ेंगे तो नहीं होगी। भगवान को पहले पकड़ना पड़ेगा, मगर फिर धीरे से जिसने भगवान को पकड़ा था उसको पकड़ना। जिसने भगवान को पकड़ा था उसको पकड़ना। किसने पकड़ा था? आत्मा के भाव ने, विचार ने, उसको पकड़ो। और फिर उसको भी धीरे धीरे कम करके वो जिसमें से आता है उसको पकड़ो। ये विचार है और ये विचारक है, तो इसको ऐसा करो। तो ये एक ही है, ये तो महाकवि है। शुद्धम चिन्मयम एकम एव परमम ज्योति सदा एव अस्मि अहम। निश्चय निकाल से लिया है ना। तो अभी तो मुनि है,
ऐसा काय को कहते हैं? अरे भैया वो भावना कर रहे हैं, ऐसी भावना जब जमेगी तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। आवोतरो रमलो निज में, निज के निज में दुविधा है क्या। आओ उतरो रमलो निज में, निज के निज में दुविधा है क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूप, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपे हूँ मैं सहजानंद स्वरूपे। तो ये साधना अब नहीं करने की है सिर्फ, और इस भव में नहीं करने की है। जब तक श्रेणी नहीं मान लेंगे, मगर 7वें से बुद्धिपूर्वक नहीं होती। जब 8वें चला जाता है फिर केवल ज्ञानी ने देखा ही वैसी होती है। सब 8वें गुणस्थान में क्या करना है वो हमको मालूम नहीं। कुछ करना है तो 8वां गुणस्थान नहीं होता, 7वां भी नहीं होता। 7वां होता है तो कुछ करना नहीं है, होना है, जमना है, स्वयं में रमना है, जमना है, जमना है, रमना है। वो आसान नहीं, बड़ा पौरुष लगाना पड़ेगा। तो इतने क्यों रख दिए? हम मूढ़ है, अज्ञानी है, हम नीच है, हम पापी है, दुष्ट है। तो हमारे को तो एक बार कहने से हम तो सुधरेंगे नहीं, इसलिए इतना ज्यादा लगा दिया। शुद्धम चिन्मयम एकम एव परमम ज्योति सदा एव अस्मि अहम। ये शुद्ध निश्चय नहीं से कहते, परम शुद्ध निश्चय नहीं से कहते, परम शुद्ध निश्चय नहीं से कहते, शुद्ध निश्चय नहीं से, परम शुद्ध निश्चय नहीं से। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं से तो बंध मोक्ष नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नहीं से बंध मोक्ष नहीं है, शुद्ध निश्चय नहीं से। पागल हुए बिना परमात्मा नहीं हो जाता। सब लोग कहते हैं अरे इसका तो ये दोनों स्क्रू ढीला हो गया, भगवान भगवान क्या, भगवान तो मैं ही भगवान हूं, ऐसा कहते। उज्जड़ गाम में एरंडो प्रधान। हाँ, दुनिया तो ऐसी ही चलने वाली है। अपने को क्या करना है, निर्णय करना है। दुनिया कभी भगवान की बात अंतर से मानने वाली नहीं, कोई विरला होगा वो भगवान की बात को बराबर अंदर में पकड़ करके उसी की चाव करेगा। अब ये सब जो करना है तो कैसे करना, उसका समाप्ति अवसर है। यहां से देखेगा नहीं, उसको निकाल लेंगे। ये इधर रख देंगे तो दिखेगा, बस सब हो गया। इसमें तुम्हारे को दिक्कत है तो एक ले लो। हाँ, ये मोक्ष पाउड की 63वीं गाथा है, बहुत करके कुछ आगे पीछे देख लेना। ऐसा हमें करना है तो भगवान हम क्या करें भैया, ऐसा तो धीरे धीरे होगा, मगर तुम अब से चालू कर दो। मतलब मैं खाना खा के करूंगा, नहीं नहीं, खाना खाने के बाद क्यों, अभी कर सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक। पोस्टपोनमेंट इज डेंजरस। खाना खाने के पहले आत्मा और देह अलग हो जाएगी, मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं आसन का अभ्यास करो। मैंने बोला ऐसा 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 नहीं होता। इसमें बहुत 5 या 6 चीज बताइए, आप देख लेना। 63वीं गाथा मोक्ष पाहु। आसन का विजय करो, आहार का विजय करो, निद्रा का विजय करो, और 2-3 चीज है। इंद्रियों का विजय भी होगा। आहार का तो पहले ही आ गया, आहार से चालू होता है। आहार, आसन, निद्रा, और फिर श्री सद्गुरु का चरण लो, शुद्धात्मा का स्वरूप जानो,
और फिर उसकी सिद्धि के लिए महान प्रयत्न करो, ऐसा कहते आचार्य। तो स्थिर आसन को ग्रहण करके परमात्मा 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 इसे लगन लगानी पड़ेगी। तमें निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन त्रैलोक्य प्रकाश रखते हो भाई, मैं भी आपके जैसा हूं, मैं भी आपके जैसा हूं, मैं भी आपके जैसा हूं। और सदगुरु, सदगुरु मायना पुण्यानुबंधी पुण्य, संवर और निर्जरा। जो आत्मा बार बार पुण्यानुबंधी पुण्य और संवर और निर्जरा करता है, उसको सदगुरु पद में समात है। अरिहंतादिपद सर्व ताते सदगुरु चरण को उपासो तजी गर्व, ऐसा बोलते हैं ना। इनका चिंतन करने से आत्मा का चिंतन होगा, क्योंकि ये कौन है? ये कौन है? पूर्ण शुद्ध आत्मा है। और ये कौन है? बहुत शुद्ध आत्मा है। उनका चिंतन करने से फिर उसका चेप लगता है। चेप क्या उसको कहते हैं? इन्फेक्शन लगता है। तो वे जैसे हैं वैसा तो हो जाएगा, देर लगेगी सही रूप से करना। और ये तो व्यवहार नहीं है, क्योंकि यहां द्वैत है। तो चिंतक, ये चिंतक वो ऐसा ऊपर लगाया था, वो चिंतन था, और ये चिंतक है। चिंतक है, ज्ञायक है। effortlessly spontaneously knows, effortlessly spontaneously knows, बिना प्रयत्न जो जानता है वो भगवान आत्मा है, वो आत्मद्रव्य है। भगवान के आत्मद्रव्य में सब झलकता है, क्योंकि भगवान के द्रव्य गुण पर्याय एक हो गए हैं। एक हो गए मैं ना, एक से हो गए। भगवान की अवस्था होती है, उसमें थोड़ी विकृति होती है, थोड़ा मैल होता है। और भगवान के गुणों में थोड़ा मैल होता है? नहीं होता। और भगवान के द्रव्य में तो है ही नहीं। चिंतक, ज्ञायक, सहज ज्ञायक। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा पहले करना पड़ता है। ये विकल्प जो है, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, बोलने की जरूरत नहीं। ये सब्जेक्टिव है। अभ्यास से स्वयं को मालूम होगा कि यह कैसा होता है। ज्ञायक है वो निर्विकल्प है, ज्ञायक है वो निर्विकल्प है, मगर वो ज्ञायक का एहसास पर्याय में होता है। ज्ञायक का एहसास, अनुभूति कहां होती है? पर्याय में होती है। भले तीनों एक हो जाते हैं, मगर होती है पर्याय में। इसलिए तो नहीं 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 अनंत काल तक होगी भगवान को। भगवान को फिर बोर नहीं हो जाएंगे। भगवान बहुत आनंद आत्मा का लेके फिर बोर होएंगे? नहीं होएंगे। अनंत वीर्य है भगवान को, अनंत वीर्य है, कभी बोर नहीं हो जाएंगे। सहज ज्ञायक, आत्मद्रव्य, वो थोड़ा सूक्ष्म है। आत्मद्रव्य जानने की चाह के बिना भी वो जानता है। सिद्ध भगवान है वो, मैं ये देखूं, मैं ये देखूं, ऐसे करते हैं। कुछ नहीं, समस्त विश्व झलकता है, मगर उनमें किसी भी पदार्थ में उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान नहीं, क्या वो तो से भगवान का वर्णन करो ने। भगवान शुद्धात्मा हो गए, शुद्धात्मा का वर्णन है नहीं, कोई कर नहीं सकता। ये तो उसको प्राप्त करने का रास्ता महाज्ञानी आचार्य भगवंतों ने कृपा करके हम मूढ़ जीवों को बताया है कि सुख का और कोई साधन विश्व में तीन काल में नहीं है। सब जगह देखो छान, भगवान सब देख लिया,
तो एक शुद्धात्मा को देखा, तो वो शुद्धात्मा की साधना की और शुद्धात्मा में लीन हो गए। पहले तो गुरुओं की, मुनियों की, आचार्यों की, और फिर आगे जाकर के अंतमंगल। ध्याता ध्यान ध्येय गत काम हूँ सेवक ने हूँ छो स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येय गत काम हूँ सेवक ने हूँ छो सदगुरु परम कृपालो तीन लोक के राज सब संतन की ओम। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु वंदना, जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु, जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। ओम। इसमें क्वेरी तो बहुत हो सकती है, मगर वो अभी लेंगे।